हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे जो नए रेगुलेशंस यूजीसी की तरफ से आए हैं फॉर द पीएचडी एडमिशंस 2024 से 2025 के सत्र के लिए, उनके लिए क्या रेगुलेशंस हैं और जो इस बार कैंडिडेट्स ने पीएचडी क्वालिफाई किया है वो कैसे एडमिशन लेने वाले हैं और उनकी ये जो वैलिडिटी होगी वो कितने समय तक के लिए होगी, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस न्यूज आर्टिकल में सबसे ऊपर लिखा है यूजीसी का नया नियम, पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए अब नेट पास होना जरूरी। पर इससे कुछ ज्यादा खास समझ नहीं आता है, मुझे और विस्तार में जाने दीजिए। इस बार का जब रिजल्ट आया तो हमें 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया और उन्हें सीएसआईआर और यूजीसी की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सिर्फ एलएस क्वालिफाई किया। अब वो स्टूडेंट्स की तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वो स्टूडेंट्स भी पीएचडी एडमिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ पीएचडी एडमिशंस में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात हो गई, ये 3 कैटेगरीज हो गई। अब ये रेगुलेशंस क्यों लाई है यूजीसी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कई सालों से करा रहे हैं या एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। प्लस पीएचडी एडमिशंस के लिए कई बार बच्चों को मल्टीपल एग्जाम देना पड़ रहा है, नेट का भी और उस इंस्टीट्यूट का अपना एग्जाम भी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब कोई भी इंस्टीट्यूट अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेगा। इनफैक्ट वो आपके इस नेट स्कोर के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं जो अभी तक इंस्टीट्यूट फेलोशिप दे रहा था, वो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराता था और इंटरव्यू भी लेता था, लेकिन अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी कैंडिडेट्स जो कैटेगरी 2 और 3 के हैं वो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम ना देके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो वेटेज डिसाइड किया गया है वो 70% वेटेज आपका स्कोर रहेगा नेट का और 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। प्लस एक बात और लिखी गई है कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में प्राप्त नेट स्कोर 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे। यानी आपका जो पीएचडी सर्टिफिकेट होगा या नेट का सर्टिफिकेट फॉर पीएचडी एडमिशंस वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको नेट फिर से क्वालिफाई करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशंस के लिए ही बताया गया है, यही इस आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, और भी इसमें रीजंस यही दिए गए हैं कि चूंकि स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जाम देना पड़ता है, इस वजह से ये नए नियम लाए गए हैं। अब आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सर हमारा क्या होगा जिसने ऑलरेडी हमने फॉर्म भर दिए हैं, जैसे बिट्स पिलानी का फॉर्म आया था या किसी और इंस्टीट्यूट का भर दिया है, तो भाई चूंकि वो एग्जाम नोटिफिकेशंस इस नोटिफिकेशन से पहले आए हैं तो वो एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब इसके बाद कोई यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो नहीं निकालेंगी, वो सीधा आपके पीएचडी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपके नेट स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन देंगी और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। अगर वो इंस्टीट्यूट अपना फेलोशिप देता है तब तो आप जरूर एडमिशन ले सकते हैं, नहीं देता है तो चॉइस आपकी होगी कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ये जो मुझे समझ में आया इस आर्टिकल में मैंने आप तक कन्वे किया। और कुछ भी जानना है आपको नीचे कमेंट में पूछिएगा, हम उसका भी जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।